अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि दौरे हाजिर में लोगों की अक्सरियत जोड़ों और पट्ठों के अमराज का शिकार है। अब इसका इलाज क्या है? इसके लिए फ़िज़िकल थेरेपी एक बेहतरीन इलाज के तौर पर आजकल पूरी दुनिया में राइज है। हम इसी हवाले से जानना चाहेंगे कि फ़िज़िकल थेरेपी क्या है। इसके लिए मौजूद हमारे साथ डॉक्टर अली, जो कि ब्लॉक 32 खान मेडिकल केयर में सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब हमें अपने बारे में बताइएगा कि आपने ये अपने करियर का आगाज़ कैसे किया? देखिए, बेसिकली मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर अप्लाई किया था, इनके फ़िज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट में, जो कि जी। बेसिकली यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फ़िज़िकल थेरेपी इनका डिपार्टमेंट है। वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ था और उसके बाद मैंने वहाँ से ही अपने फ़िज़िकल थेरेपी चढ़ने का आगाज़ किया था। और डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैंने फिर डिफरेंट हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर अपना काम सर अंजाम दिया है। जैसे कि मैं डीएचक्यू सरगोदा डॉक्टर फैसल मसूद टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा में काम कर चुका हूँ, और उसके अलावा मैं साबिका अपनी प्रैक्टिस करता रहा हूँ सादिक हॉस्पिटल सरगोदा के अंदर। तो और अभी फ़िलहाल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने प्रेजेंट खान मेडिकेयर में। डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा कि फ़िज़िकल थेरेपी बेसिकली है क्या? आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? जैसे कि इसका नाम बता रहा है आपको कि फिजिकल थेरेपी, बेसिकली थेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज होता है जिसके अंदर हम लोग कोई चीज़ लगातार चलाते रहते हैं, एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ड्रग थेरेपीज़ होगी, दवाइयों की मदद से इलाज करना कैंसर वगैरह का। इसी तरह नाम बता रहा है इसका कि फिजिकल थेरेपी के अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म की मोडेलिटीज़, डिफरेंट किस्म की मैनिपुलेशंस, एक्सरसाइजेज, मैनुअल थेरेपी, इन सबका कंबाइन करके इलाज करते हैं जिस्म को हील करने के लिए, और मरीज़ को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने जिस्म को दोबारा से अपनी बीमारी से पहले वाली हालत में लेकर आ सके और अपनी हरकत और अपनी मूवमेंट्स को नॉर्मल कर सके। और इसके अंदर मुख्तलिफ तरीके हम इस्तेमाल करते हैं इलाज करने के लिए। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप किन किन अमराज का इलाज करते हैं? फिजिकल थेरेपी बेसिकली हम लोग डिफरेंट कंडीशंस के अंदर करते हैं, डिफरेंट बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि कुछ बहुत नॉर्मल बीमारियां हैं, घुटनों का दर्द एक्सेट्रा, अर्थराइटिस वगैरह, कमर की दर्द, शैटिका जिसे अरकनिसाक कहा जाता है। अक्सर हमारे पास फिजिकल थेरेपी के अंदर 7 से 8 डिफरेंट डोमेन्स हैं, जिसके अंदर हम बच्चों से रिलेटेड मसलों का भी इलाज करते हैं, मतलब पैदाइशी तौर पर बच्चे का कमज़ोर होना, सीपी चाइल्ड एक्सेट्रा। हम लोग फेफड़ों का इलाज भी करते हैं, मतलब फेफड़ों के अंदर पानी घुस जाना, सांस का सही से मसला बन जाना, दिमाग की तरफ से आने वाले मसले, फॉलिज और लकवा वगैरह एक्सेट्रा, इनका इलाज भी हम लोग करते हैं। हम लोग स्पोर्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड मसले, जैसे कि आजकल नौजवान बहुत सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत सारे फुटबॉल खेल रहे हैं, और खेलते खेलते उन्हें अक्सर के तरीके से बहुत सारी बीमारियां, मतलब बहुत सारी चोटें लग सकती हैं, तो हम उनका इलाज भी करते हैं। और इसके अलावा हम लोग बूढ़े लोग, मतलब जो बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनको भी हेल्प करते हैं दोबारा रिकवर करने में, उनकी पावर बढ़ाने में। तो इसी के हवाले से हमें ये भी बताइएगा कि आप एक डिज़ीज़ को डायग्नोज़ कैसे करते हैं, हम्म, और हम्म। दूसरा आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग, जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, उससे उसकी पूरी की पूरी कहानी सुनते हैं कि उससे मसला क्या बना, कब शुरू हुआ, कैसे हुआ और क्या अलामात आ रही थी, साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। उसके बाद हम लोग इसका तशखीस करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट लेबॉर्ट्री टेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, और लेबॉर्ट्री टेस्ट के अलावा हम लोग डिफरेंट मोडेलिटीज़ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड वगैरह। जब हम लोग एक बार अपने पेशेंट का तशखीस कर लेते हैं, इसके अंदर हम लोग कुछ अपनी फिजिकल थेरेपी टेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही तशखीस हो जाती है, उसके बाद हमारा एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है, जिस ट्रीटमेंट प्लान के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन सी चीज़ सबसे पहले इस्तेमाल करवानी है। जैसे कि हम इलाज के अंदर 3 से 4 तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका होता है हमारे पास मोडेलिटीज़ की मदद से, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, हीटिंग पैड्स हो गए, टेंस होगी एक्सेट्रा, ये चीज़ें जैसे कि हमारे पास। उसके बाद आता है मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी के अंदर हम लोग मोबिलाइजेशंस करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, यानी अपने हाथ की मदद से पट्टे को हिलाते हैं, हड्डी को हिलाते हैं, जगह बनाते हैं एक्सेट्रा, ये सब कुछ होता है। तीसरा इलाज हमारे पास मौजूद होता है एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज को लेके चलना मरीज़ के साथ कि उसकी जिस्म ताकतवर हो सके, उसका एक स्पेसिफिक पट्टा, स्पेसिफिक मसल या पूरा एक बॉडी का रीजन पावरफुल बन सके और उसमें जान पैदा हो सके और वो ताकतवर हो सके। ये तीनों तरीके मिला के फिजिकल थेरेपी का कंबाइंड ट्रीटमेंट होता है हमारा। इसमें मेडिसिन का किस हद तक रोल है? मेडिसिन का रोल इसमें तकरीबन ना होने के बराबर है। हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम अपना इलाज बगैर मेडिसिन के ही पेशेंट की करें, क्योंकि बॉडी की अपनी रिकवरी इतनी हद तक हम बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एक्सरसाइजेस, विद द हेल्प ऑफ सम डिफरेंट मैनिपुलेटिव टेक्निक्स, कि बॉडी खुद को रिकवर कर सकती है, हील कर सकती है। तो हम कोशिश करते हैं कि मेडिसिन कम से कम इस्तेमाल की जाए। अगर ज़रूरत पड़े भी तो हम लोग सिर्फ अपने डोमेन में रहते हुए कुछ पेन किलर्स या कुछ मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट कैसे बना जा सकता है? फिजिकल थेरेपिस्ट बनने के लिए सबसे पहले तो आपको आपकी एफएससी करनी पड़ेगी मेडिकल के साथ। उसके बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं जो कि बेसिकली यूएचएस के अंडर है, तो आपको एमकेट की तैयारी करनी पड़ेगी और एमकेट आपको पास करना पड़ेगा। और अगर आप किसी कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो कम से कम आपको उनका जो पासिंग एग्रीगेट है उस पर आना पड़ेगा। एक मेरिट लिस्ट आपको शो होगी,
मेरिट लिस्ट के बाद आपका 5 साल की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और फिजिकल थेरेपी एक ऐसी बेसिकली मेडिकल फील्ड है जिसके अंदर 76% ऑफ द सिलेबस आर सिमिलर विद द MBBS। मतलब हम और MBBS वाले तकरीबन 76% सिलेबस सेम पढ़ते हैं। 5 साल की डिग्री करते हैं हम लोग, और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से हमें 1 साल की हाउस जॉब कंपलसरी होती है। तमाम के तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो कम से कम कंपलसरी है, प्राइवेट के अंदर डिफरेंट सूट करती है, कुछ 6 मंथ करवाते हैं, कुछ 8 मंथ और कुछ 12 मंथ। और इस तरह कम से कम 5.5 से 6 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद, स्टडीज़ करने के बाद, आप ऐसा एक फिजिकल थेरेपिस्ट मार्केट में आते हैं। तो आप लोगों को ये रिकमेंड करेंगे? श्योर, मैं ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा लोगों को। पाकिस्तान के अंदर हम लोग हर चीज़, अपना लॉ, अपनी तमाम के तमाम कल्चर, ट्रेडिशन फ़ौरन को मान के चलते हैं। जैसे वो कर रहे हैं हम वैसे ही करते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो यूरोप के अंदर अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी है तो वो सबसे पहले 2 लोगों के पास जाता है। एक होता है GP, जनरल फिजिशियन, और एक होता है फर्स्ट कॉल पर्सन। GP बेसिकली वो बीमारियाँ ट्रीट करता है जिसके अंदर मरीज़ को कोई बीमारी, जैसे कि पैथोलॉजी से रिलेटेड चीज़ चल रही हो, बुखार, रेशा एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ों को डील करता है। और फर्स्ट कॉल पर्सन ट्रीट करता है उन तमाम चीज़ों को जो कि बेसिकली पट्टों से रिलेटेड या हड्डी के रिलेटेड दर्द वगैरह हो उन्हें। और फर्स्ट कॉल पर्सन मैक्सिमम वहाँ पर फिजिकल थेरेपिस्ट ही ऐसा अटेंड करते होते हैं। तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान में भी इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं, आवाम को बताएं कि बेसिकली फिजिकल थेरेपिस्ट हैं क्या, करते क्या हैं। क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा खुद को, मतलब अपने पैसे को, अपनी चीज़ों को ज़ाया करती है ऐसे डॉक्टर्स के पास जाके जिनका तल्लुक ही नहीं होता उस चीज़ को ट्रीट करने का। और इसी तरह आवाम बहुत ज़्यादा गुमराह हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम उनको इन्फॉर्म करें इस बारे में। लास्ट में आप ऑडियंस को सेहतमंद ज़िंदगी का कोई राज देना चाहें, कोई नसीहत करना चाहें? श्योर, मैं इन्हें सिर्फ एक यही नसीहत करना चाहूँगा कि अगर आपको अपना जिस्म अजीज़ है, अगर आपको लगता है कि आपको अपने जिस्म के लिए कुछ करना है, तो अभी भी वक्त है कि जहाँ भी आप ज़िंदगी के जिस मोड़ पे भी हैं, कोशिश करें खुद को मैक्सिमम तरीके से मोबिलाइज़ करने की, खुद को हिलाने की, खुद को एक्सरसाइज करने की। रोज़ाना अपनी रूटीन के अंदर कोई चीज़ डालें, थोड़ा टाइम ज़रूर डालें एक्सरसाइज करने के लिए, अपने आप के लिए टाइम निकालें इस बिजी रूटीन में से। सबसे बेहतरीन तरीका यही है खुद को हेल्दी रखने का। जिस तरह बॉडी खुद को हेल्दी रख पाएगी, आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करके अपने बॉडी के अंदर एक मसल्स बिल्ड कर पाएंगे, उतनी कोई चीज़ आपको और हेल्प नहीं करेगी। कोई बाहर वाला बंदा आके आपके लिए इतनी हेल्प नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर हेल्प नहीं कर सकता जितनी आप खुद कर सकते हैं अपनी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर अली बड़ैच, और आज हमारे ये सेशन का इख्तिताम होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।